गुजरात में सरकार, राज्य सरकार के बार बार कहने के बाद भी कि दलितों के साथ हिंसा करने वाले युवकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और भी जरूरत हुई तो होगी, गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन दलितों का गुस्सा थम नहीं रहा। क्या दलितों पर पटेल आंदोलन का कोई प्रभाव है? गुजरात में दलितों के शोषण की हकीकत अन्य राज्यों से अलग नहीं है, मगर इस तरह का उग्र रूप कभी सामने नहीं आया। कई जगहों से गौ रक्षा के नाम पर भारत भर में लोगों को ट्रकों से उतारकर मारने पीटने की घटना सामने आई, मगर कहीं ऐसा जन प्रतिरोध सामने नहीं आया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी ऐसे तत्वों को खुली छूट मिलने पर कड़ी टिप्पणी की थी। गुजरात में दलित युवकों की कमीज उतारकर मारा गया और कार में बांधकर घुमाने की घटना ने नाराजगी को उग्र रूप दे दिया है। उनके मारने का एक और नया वीडियो भी आ गया है। दलितों ने बदले में गायों के अंतिम संस्कार से ही मना कर दिया कि अब हम यह काम नहीं करेंगे, जिनकी आस्था है वही अंतिम संस्कार करें। दशकों पहले, आजादी से पहले भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था कि जिस काम के कारण हमें अछूत समझा जाता है, हम वो काम ही नहीं करेंगे, जिन्हें करना है वो करें। इस पूरी प्रक्रिया पर जो गुजरात में घट रही है घटना, उन सब पर राजीव पाठक की यह विस्तृत रिपोर्ट। गुजरात के राजकोट में हिंसा और आगजनी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि गुजरात का दलित समुदाय कितने गुस्से में है। सोमवार रात यहां के धोराजी इलाके में दलित समुदाय के लोगों ने कई बसों में तोड़फोड़ की। राज्य परिवहन निगम की 2 बसों को आग के हवाले कर दिया। बीआरटीएस की बसों पर पथराव किया, बस स्टैंड तोड़ दिए। मंगलवार सुबह गुस्साए दलितों का गुस्सा अमरेली जिले में भी दिखा। सरकार के रवैये और दलितों के उत्पीड़न को लेकर सड़कों पर उतरा विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस पर पथराव हुआ। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान 6 दलित कार्यकर्ता और 5 पुलिस वाले घायल हो गए। एक घायल पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। सड़कों पर दिख रहे दलितों के इस गुस्से के फूटने की पृष्ठभूमि काफी समय से तैयार हो रही थी। सदियों से हो रहा भेदभाव दलितों को पहले ही बेचैन कर रहा है। ऊपर से 11 जुलाई को गुजरात के ऊना की घटना ने आग में घी का काम किया। यहाँ के समढियाला गांव में कुछ दलित युवकों को एक राजनीतिक संगठन के लोगों ने गोकशी का आरोप लगाते हुए पहले जमकर मारा, फिर ऊना ले गए और वहां गाड़ी से बांधकर शहर भर में घुमाया। ये आप बीती एक पीड़ित ने सुनाई। हमारे गांव के बाजू पे एक गांव है, बेड़िया गांव। वहां से फोन आया था मेरा पापा के फोन में। उस खेडूत का फोन था, उसकी गाय मर गई थी, तो जिसको मेरे पापा को फोन किया। और हमारे पास चकड़ो रिक्शा है, वो चकड़ो रिक्शा लेकर हम वो गांव पे गया और गाय मर गई थी। वो गाय को रिक्शा पे भरकर हमारे गांव के सीम पे आया और गाय मर गई थी। उसके हम खाल काट रहे थे, तो थोड़ी देर बाद वो गौ रक्षक लोग आकर हमारे ऊपर अचानक हमले करे। 10 जन थे, उस पे 5 मिनट बाद 50 लोग आ गए। पेशे से चर्मकार ये दलित सदियों से मरे हुए मवेशियों को ठिकाने लगाने और उनका चमड़ा निकालने का काम करते रहे हैं। गोकशी के नाम पर इन लोगों के साथ ऊना में हुए अत्याचार में अब नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आरोप लग रहा है कि सब कुछ पुलिस की जानकारी में हुआ। थोड़ी देर बाद हमको 4 लोग थे, वो उसको इसकी 4 व्हीलर में बिठाया और ऊना तरफ हमको रवाना किया। और हमारे गांव के हमारे गांव के बारने साइड पुलिस की गाड़ी हमको 100 नंबर की मिली और गौरक्षक लोगों और पुलिस वाली गाड़ी को ब्रेक किया और बातचीत की उसने और राम मिले पुलिस वाले ने गौरक्षक लोगों। उसने बात की है कि तुम वहां जाओ ऊना पे, और हम तो पुलिस वाला कहते हैं हम जो घटना घटी है वो स्थल पर जाते हैं। ये लोग दलितों को गाड़ी से बांधकर थाने भी ले गए, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस घटना से दलितों में इतना गुस्सा है कि कुछ लोग अपनी ही जान लेने पर उतारू हो गए हैं। राजकोट के गोंडल में सोमवार को 5 दलित युवाओं ने जहर पीकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन पुलिस समय रहते ही उन्हें अस्पताल ले गई। मंगलवार को जूनागढ़ में 3 युवाओं ने जहर पी लिया, जिनमें से एक की मौत हो गई। 2 अस्पताल में भर्ती हैं। सबका दर्द है कि जब सम्मान से जीना संभव न हो तो मर जाना चाहिए।
ऊना की घटना के बाद तो कई दलित अब चर्मकार का अपना परंपरागत पेशा भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। सुरेंद्रनगर में सोमवार को ऐसे ही नाराज दलितों ने मरे हुए मवेशियों को ले जाकर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर छोड़ दिया। कहा कि इसी वजह से हम पर अत्याचार हो रहा है, तो आज से हम ये काम नहीं करेंगे। कि यदि हम मरे या जिंदा किसी पशु का चमड़ा उधेड़ना नहीं चाहते, हमें सारे गुजरात में सरकारी पट्टर जमीन का आवंटन हो, और वो नहीं होता तब तक हम लोग जहाँ जहाँ पे मरे हुए पशु है वो प्रशासन के ऑफिस के सामने रखेंगे और कहेंगे आप उठाइए। ये गुस्सा मंगलवार को अहमदाबाद में दलित पैंथर नाम के एक संगठन की रैली में भी दिखा। साफ तौर पे दलित बहुत बड़ी अलग-अलग जगहों पर गुजरात की सड़कों पर उतरे हैं, और जो वजह है वो साफ है। ऊना की घटना इस बार प्रोटेस्ट का बड़ी संख्या में कर दिया है गुजरात में। इसकी वजह से अलग-अलग जगहों पे इस तरह से दलित बड़ी संख्या में अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए निकले हुए हैं। खेड़ा जिले के कपड़वंज में तो दलितों ने स्थानीय प्रशासन को मेमोरेंडम दिया है कि मवेशी हमारे मोहल्ले में घूमते रहते हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारे साथ कोई घटना हो सकती है, इसलिए मवेशियों को आने से रोकिए। उधर मोरबी जिले में 200 लोगों ने बंदूक के लाइसेंस के लिए प्रशासन को अर्जी दी है। उनका कहना है कि हमें सरकार की सुरक्षा पर भरोसा नहीं। पूरे गुजरात में दलित समाज जो महसूस कर रहा है कि उसकी सुरक्षा सलामती नहीं है, तो मोरबी में भी 200 लोगों ने वेपन्स के लिए अप्लाई किया है कि हमको सुरक्षा सलामती दो। जब पूरा गुजरात दलितों के इस गुस्से का गवाह बन रहा है, तो संसद में भी ये मुद्दा उठना ही था। यदि वहाँ की गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया तो लोग सड़कों पे उतरेंगे, उनका गुस्सा फूटेगा, फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जल्दी तुरंत ही कदम उठाने चाहिए थे, वो उठाए नहीं, तो हमारी तरफ से तो ये डिमांड रहेगी, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसको राजनीति रूप देने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। कल बीएसपी ने प्रयास किया। देखिए, इतना बड़ा देश में कुछ घटना इधर उधर हुई हो तो उसको कंडेम करना, उनके ऊपर एक्शन लेना, उसको पॉलिटिकलाइज करे तो फिर उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। दलित समुदाय का गुस्सा देखते हुए गुजरात सरकार ने ऊना की घटना की जांच सीआईडी को सौंप दी है और विशेष अदालत में केस की तेजी से सुनवाई का भी ऐलान किया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित। लेकिन दलितों को सरकार पर भरोसा नहीं हो रहा। उन्होंने बुधवार को गुजरात बंद का ऐलान किया है। गुजरात से राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।